अगर हमारी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें आपको इंटरनेट के बारे में पता लगेगा। तो अगर आपको थोड़ी मुश्किल लगी है तो कोई ऐसी बात नहीं, आगे जाके आपको आसानी हो जाएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द वेब। वेब क्या चीज़ है, वेब किस तरह काम करती है। सबसे पहले हम इसकी तारीफ देखेंगे। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके ज़रिए से हम डॉक्यूमेंट्स या रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये रिसोर्सेज और ये चीज़ें किस तरीके से हम पहुंचा सकते हैं, तो वो हम एक यूआरएल की मदद से पहुंचाते हैं कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की मदद से हम यूआरएल के ज़रिए एक जगह कोई चीज़ लिखते हैं और वहाँ से हम कोई चीज़ टाइप करके कोई चीज़ मंगवाते हैं, जिसे हम देख लेते हैं। ये एक मेरा यूट्यूब चैनल है कोडिंग विद अब्दुल्ला, जिसमें पूरा बूट कैम्प आएगा इंशाल्लाह। तो इस पर हम देखते हैं तो हमें जब हम यहाँ पे एक यूआरएल में कोई चीज़ लिखते हैं इस जगह पर, तो वो हमें एक चीज़ दिखाता है, तो हमें एक डाटा प्रोवाइड करता है, जो वो डाटा हमारे सामने है जिसके अंदर इमेजेस, वीडियोस वगैरह और बटन्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये एक सिस्टम होता है कि यूआरएल की मदद से हमने ये पूरा डॉक्यूमेंट अपने पास मंगवा लिया। हमने यूआरएल के बारे में पढ़ा, तो हम यूआरएल की मदद से ये डाटा किस तरह ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं और किस तरह ट्रांसफ़र करके लेते हैं। तो उसमें हम एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो यूआरएल से पहले लगा होता है। और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जिसमें IP प्रोटोकॉल और TCP प्रोटोकॉल, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अहम नहीं है। हम इस में ज़्यादातर HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि असल में काम किस तरह करता है। मिसाल के तौर पे एक मेरा PC है जिस पे अब मैं एक वेब के ज़रिए यूआरएल के साथ, यूआरएल की मदद के ज़रिए एक कोई ब्राउज़र में कोई चीज़ टाइप करता हूँ, तो वो HTTP फिर आगे उस पर काम करता है। जब HTTP अपना काम मुकम्मल कर ले तो वो फिर एक हमें रिस्पॉन्स करता है कि ये आपने चीज़ एक मांगी थी। जिस तरह मैंने ये अब गूगल पे मैं जब कोई चीज़ मांगता हूँ तो HTTP यहाँ पे S लगा हुआ है, इसका मतलब सिक्योर होता है। तो मेन चीज़ HTTP है, जब मैं ये मांगूंगा तो ये मेरे सामने एक डाटा प्रोवाइड कर देगा। तो ये मैंने देखा कि मैं एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ HTTP के ज़रिए, वो जाती है, वर्किंग करती है और रिस्पॉन्स करती है मुझे एक पूरा वेब पेज। ठीक है, अब ये जो मुझे चीज़ें रिस्पॉन्स करती है, ये जो एक इमेज हो गया, ये चीज़ें हो गई, और अगर मैं अपने चैनल पे देखूं तो एक वीडियोस वगैरह वो हो गए, तो एक सर्वर पर सेव होते हैं। तो अब हम वो देख लेते हैं वो सर्वर क्या है। तो वो एक सर्वर एक बहुत बड़ी मशीनरी वगैरह होती हैं जो डाटा को अपने अंदर रखी होती हैं और जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। चले हम देख लेते हैं कि ये एक मेरी रिक्वेस्ट है जो मैं भेजता हूँ कि हेलो यूट्यूब, प्लीज़ गिव मी कोडिंग विद अब्दुल्ला चैनल, कि मुझे कोडिंग विद अब्दुल्ला चैनल दिखाओ। तो ये रिक्वेस्ट मेरी सर्वर पर जाएगी। अब सर्वर्स के ऊपर जब ये जाएगी तो वो फिर देखेगी कि इस क्लाइंट की क्या चीज़ है। अब क्लाइंट क्या चीज़ है, तो क्लाइंट ये एक चीज़ है कि ये क्या मेरा एक PC हो सकता है, या ये जो ये मेरा ब्राउज़र है जिसके ज़रिए मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ ये हो सकता है। तो जिसकी मदद से हम क्या कहते हैं अपना जो है ना डाटा एक जगह से मंगवाते हैं, और इसके अंदर कई परमिशंस भी सर्वर पे होती हैं कि साइन इन करें, लॉगिन करें, या दूसरे ये पेमेंट सिस्टम के लिए थोड़ा रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं। तो वो हम आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का रिसाइकल सारा किस तरह से चलता है।